हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की 5वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद 5वीं किस्त थी। स्लो, थोड़ी स्लो, और थोड़ा मैं कहूँगा मुझे ड्रैग फील हुआ, और कुछ जगह पे एक्टिंग के भी मसले लगे। वो जो दो बंदे हैं ऑफिस के, मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था कि इनकी एक्टिंग मुझे समझ नहीं आई, ओवर है। हाँ, कॉमेडी ड्रामास के अंदर इस तरह की एक्टिंग चल जाती है और ऐसी ही एक्टिंग लेके चलते हैं मोस्ट ऑफली। बट ये ड्रामा जो है, मैं जानता हूँ ये भी एक कॉमेडी ड्रामा थोड़ा तो है, लेकिन फिर भी मैच नहीं कर रहा। वो जो जिस तरह से बोल रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो जो है डायलॉग्स याद करके ऐसे बोल रहे हो। हाँ, उस तरह की कोई मतलब लहजा हो सकता है वैसा, लेकिन हमारा फजल बख्श भी तो उसी लहजे का इस्तेमाल करता है कि सही मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो मतलब कि नेचुरल लगता है, लेकिन ये जो बोल रहा था ये बिल्कुल नेचुरल नहीं था। ये मैं कहूँगा कि अजीब साउंड कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि डायलॉग याद करके बोलने में बड़ी मुश्किल हो रही है बंदे को। उसके अलावा वो जो सुन रहा होता है रेडियो, समाचार सुन रहा होता है, और वो पीछे से बात कर रहे थे। सीन अच्छा था, लेकिन वहाँ पर वो जो बोलते हैं ना कि तुम तो अपनी छोटी सी नौकरी के लिए जो है फ़िक्रमंद हो रहे हो, और वो जो साथ में बोलता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो मैच नहीं कर रहा था। मैच नहीं कर रहा था। हाँ, डायलॉग्स सही हो सकते थे, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर डायरेक्टर को देखना चाहिए था, मैच करवाना चाहिए था। थोड़ा तो मैच करता, मैच नहीं कर रहा था। वो दोनों अपनी धुन में बोल रहे थे, फजल बख्श और लड़की का अब्बा अपनी धुन में बात कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा था वहाँ। उसके अलावा एक और जगह पे मैं कहूँगा कि डायलॉग राइटिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। लंच का सीन, जो लंच का सीन था, वो मैं कहूँगा अच्छा डिनर, सॉरी लंच नहीं था, वो डिनर था। एक तो मूछे वो बड़ी सामने आ रही है। मैं कहता हूँ कि यार ये मतलब ये मूछों वाला जिसने भी आइडिया दिया था ना कि इतनी बड़ी मूछें होगी, एकदम फिजूल का आइडिया था। बकवास लगता है वो। मतलब कि एक्टर इतना अच्छा है, लेकिन देखने का ही जी नहीं चाहता। मूछें ही इतनी बड़ी बड़ी है, पता नहीं क्यों लगा दी है। अब आई डोंट नो। वहाँ पर जो है डायलॉग और बेहतर हो सकते थे। शामिर के डायलॉग सही थे, लेकिन जो हमारा जो दूसरा बंदा बोल रहा था मूछों वाला, वो मुझे थोड़े समझ नहीं आ रहे थे वो डायलॉग्स। कि झूठ बोल देते हो, और फिर मैं इतने ऊपर जो है इतने सारे पैसे लगा रहा हूँ, मेरा ट्रम्प कार्ड है, तो मैं भी जानना चाहता हूँ ये वो। थोड़ा और बेहतर वे में अच्छे से डायलॉग्स होते, अच्छे से डायलॉग्स बुलवाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। दोस्तों, एक चीज़ है, इतनी बड़ी बड़ी मूछें है और उसका हुलिया मतलब ऐसा है, और वो इंग्लिश बोलते हुए मुझे जच नहीं रहा था सच में। मैं ये नहीं कहता कि इस हुलिये के लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पर ड्रम कार्ड की जगह कोई मतलब उर्दू का कोई भारी लफ्ज़ कि मेरा हुकुम का इक्का है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वो नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मूछें है, और सूट में वो आया था घर पर बेशक, लेकिन मूछों के ऊपर सूट बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। और जब घर गया तब भी, और हमने उसको पहले सीन में भी ऐसे देखा था कि जैसे एक फ्यूडल लॉर्ड है, और मतलब कि तो ऐसे कोई डायलॉग बुलवाने चाहिए थे। भाषा में मैं कहूँगा कि उर्दू का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए था, ना कि इंग्लिश का। तो ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता। वो कहते हैं ना, पर्सनैलिटी और डायलॉग्स मैच नहीं हो रहे थे। शामिर के डायलॉग्स कमाल के थे, मज़ा आ रहा था सुनने में। मैं कहूँगा वो जो बाप को कहना कि राज करने वाली नस्लों को गुलाम नहीं बनाते आफ्ताब, कमाल का वो डायलॉग था। और वो पूरा सीन बड़े अच्छे से शूट हुआ था। जो हमारे शब्बीर जान ने एक्टिंग की है ना, ऐसे मतलब गिरबान पकड़ लिया और फिर कहा कि नहीं गलत बात, और फिर बेटे का सुन के वो छोड़ देता है। एक्सप्रेशंस तो उनके कमाल के ही है, तो वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन जो ये डिनर वाला सीन था वो हज़म नहीं हो रहा था ठीक से। एक तो यही चीज़ थी कि उसको जाना था,
डिनर करने के लिए हमारी हीरोइन के घर पर। तो उसके लिए उसमें कोई भी किसी भी तरह की उजलत नहीं दिखाई गई। हाँ, वो घड़ी को देख रहा था बेशक बार बार, लेकिन फिर भी वो जब बात कर रहा था लग नहीं रहा था कि उसको कहीं पर पहुंचना है। लगाना चाहिए था थोड़ा तो कि उसको कहीं पर पहुंचना है, इसलिए वो जो है मतलब कि जल्दी से सब वाइंड अप करना चाहता है। थोड़ा बहुत तो मतलब एक्साइटमेंट तो हो बंदे को। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहुंचे ना पहुंचे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर वो मतलब बात भी करने लग गया महरीन से, और महरीन ने मतलब कि पहली मुलाकात में ही कह दिया कि मुझे तो तुम पसंद हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बेशक बिछड़ने के लिए ही सही। तो वही कहता है कि ठीक है देखते हैं, फिर वो चला जाता है। मैं कहता हूँ वहाँ पर भी थोड़ा और बेहतर हो सकते थे डायलॉग्स। संगीत ठीक बज रहा था, लेकिन आप और भी थोड़ा मतलब हो सकता था कुछ बेहतर, कि हमें लगता कि हाँ इन दोनों के बीच मतलब कि मैं बचपन में जो है तुमसे लड़ती थी और हमेशा तुम ही माफ़ी मांगते थे, ये सब वो वही फलाना ढिकाना, उसकी जगह कुछ ऐसी बातें करते प्यार मोहब्बत की कि जिससे हमें भी लगता कि यार बंदी को सच में जो है इम्प्रेस किया था इसने कभी। ये क्या मतलब है बचपन में जो है हम दोनों लड़ते थे और तुम ही हमेशा माफ़ी मांगते थे इसलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी, ये क्या समझ नहीं आया कुछ। फिर वही घर पे गया और वहाँ पर मुझे अच्छा लगा कि उसने मामले को हैंडल करने के लिए जो है सफदर को कहा कि मेरे कपड़े फाड़ दो और थोड़े मुक्के भी मार दो। और वो गया और वो जो मतलब एक कॉमेडी वे में वापस चल रहा था सब कुछ ठीक, मुझे अच्छा लगा। और मुझे थोड़ा बुरा लगा वहाँ पर। मैं जानता हूँ सब कॉमेडी वे में था और इस तरह के ड्रामास में ऐसे ही होता है। वो बेचारा अपना दुख सुना रहा था, मतलब हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो लोग खड़े उन्हें तो नहीं पता कि वो झूठ बोल रहा है। इतना मार खाया हुआ है, गिराबान भी फट गया। और जब उसने कहा कि मैं पैर दबाता था और वो ऐसे हंस रही थी हीरोइन, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। क्योंकि हीरोइन जिस तरह की हमें दिखाई गई शुरुआत में कि वो मतलब रुपए रुपए के लिए रो रही थी, इंट्रोगेशन का जो पूरा सीन था वो कह रही थी हम तो इतने मजबूर हैं, हम तो ये है, हम तो वो है, हमारी बहन की शादी नहीं हो रही। और दूसरी तरफ कोई और इंसान है जो अपने दुखड़े सुना रहा है, तुम हंस रही हो और बार बार हंस रही हो। और फजल बख्श की एक्टिंग भी थी दोस्तों, मतलब एक तो चीज़ होती है कि वो ही ऐसी कोई एक्टिंग कर देते बिलाल अब्बास कि आपको हंसी आ जाती। उनकी एक्टिंग इस तरह की थी कि यार लग रहा था कि सच में उन्हें मारा गया और उन्हें जो है हकाल के फेंक दिया गया बाहर। वो जो कह रहे थे कि मैं जो है उनके पाँव दबाता था, फिर मैंने आज कहा कि मैं डिनर पे जाऊंगा और उन्होंने कहा क्यों नहीं जाएगा, मैंने जिद की और फिर उन्होंने जो है मुझे मारा और बाहर फेंक दिया। और जिस तरह से वो एक्टिंग करते यार लग रहा था, भले ही झूठ बोल रहे थे लेकिन लग रहा था। और हीरोइन रो रही है और सॉरी हंस रही है। तो वहाँ पर मेरा वो जो हीरोइन नॉट दूरे फिशान लेकिन जो शिब्रा है वो मेरी नज़र में कहीं ना कहीं हल्का हो गया उनका कैरेक्टर। कि तुम्हें अपने दुख तो दुख लगते हैं लेकिन जब दूसरा तुम्हें दुख सुनाए अपना तो तुम हंसने लगती हो, तुम्हें कॉमेडी लगता है वो। और जिस तरह से वो फजल बख्श को हैंडल कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हें टीज कर रही है और टीज कर ही रही थी। शिब्रा का कैरेक्टर नॉट दूरे फिशान, शिब्रा का कैरेक्टर जैसे फजल बख्श को टीज कर रहा हो। और ये वही बात है कि तुम एक तरफ कहते हो कि अमीर बुरे होते हैं, वो गरीबों को कुछ नहीं समझते, और तुम दूसरी तरफ फजल बख्श के साथ बिल्कुल वही सुलूक कर रही हो जैसा कि तुम अमीरों के बारे में कहती हो। तुम उसे कुछ नहीं समझती, उसके दुख पे तुम्हें हंसी आती है, तुम उसे बार बार जो है यू मतलब के टीज करती हो। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये कैरेक्टर शिब्रा का, कम से कम आज के एपिसोड में। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ मानता हूँ आपको एक कॉमेडी में आपको एक कॉमेडी वे में लेकर चलना था, सॉरी दोस्तों, और आपने जो है उसके लिए हीरोइन को हंसा दिया, थोड़ा वो मतलब उससे जो है कॉमेडी करवा दी, मस्खरे जैसे शब्द, लेकिन वो जगह नहीं थी ऑनेस्टली। कि कोई बंदा अपने दुख सुनाए, क्योंकि ये हम जानते हैं, बेशक ये हम जानते हैं, और डायरेक्टर ने भी यही सोचा होगा कि पब्लिक तो जानती ही है कि फजल बख्श झूठ बोला है, लेकिन वो ये भूल गए कि शिब्रा तो नहीं जानती। और जिस तरह का उसका कैरेक्टर दिखाया गया कि वो मतलब कि एक तरफ तो वो लड़ रही थी बंदे से अपनी वो क्या कहते हैं अपनी दोस्त की शादी में, कि आपको शर्म नहीं आती, आप जो है दहेज मांगते हो इतने अमीर हो के, आपको मतलब गरीबों का एहसास नहीं, आपको लोगों का एहसास नहीं। और दूसरी तरफ तुम क्या कर रही हो, तुम्हें भी तो एहसास नहीं हुआ यहाँ। तो बात तो वही हो गई कि तुम बस ये सब बातें दिखावे के लिए करती हो, असल में तुम जो है खुद भी उनके जैसी ही हो।
तो कहीं ना कहीं हीरोइन के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क आपने खड़ा कर दिया। बाकी मैं कहूँ डायरेक्शन ठीक था और इतना कुछ था नहीं एपिसोड में, बस वही एक तो धीमे से लेकर चले और संगीत अच्छी जगहों पे आया, बैकग्राउंड म्यूज़िक कमाल का, मतलब इसका बजा। वो जो पुराना मतलब सॉन्ग है, ओरिजिनल सॉन्ग है, तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा, वो मुझे कहीं भी आज दिखा ही नहीं। हाँ ट्यून बजी उसकी थोड़ी, लेकिन आज के पूरे एपिसोड में वो गायब था। तो इट्स स्ट्रेंज कि यार कहाँ गया वो, मतलब दूसरे ही ओएसटी को लेकर चल रहे, वही जाने तमन्ना जाने अदा तू है, तो वो भी अच्छा है नो डाउट, लेकिन वो पुराने ओएसटी के साथ क्या हो गया, वो एक भी जगह नहीं आया, आज पूरा एपिसोड चला गया, मैं ढूंढता रह गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। हाँ एक्सपीरियंस में कहूँगा कि यार आज थोड़ा एपिसोड मुझे राइटिंग में गलतियाँ लग गई कि शिब्रा के कैरेक्टर को इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए था। और मतलब एंड बड़ा अच्छा था, वो जो एंड में जो कॉन्वर्जेशन हुई, कॉमेडी अपनी जगह, कैरेक्टर अपनी जगह है, कॉमेडी अच्छी थी बेशक, कि वो सब जो चीज़ें हो रही थी मज़ा आ रहा था देखने में, कि वो जो नानी वाला या दादी वाला जो वो बात कर रही होती है कि वो भी आ रहती है, तो फजल बख्श कहता है कि मैं संभालूंगा, मुझे जो है ना बड़े बड़े मतलब कि मेरे साई ने मुझे दम दुरूद सब सिखाया हुआ है, वजीफे आते हैं मुझे, मैं पढ़ लूँगा और पंखा भी मैं ठीक करवा दूंगा। सब अच्छा लग रहा था बेशक, कॉमेडी वे में चलो, कॉमेडी थी भी, हंसी भी आ रही थी, अच्छा भी लग रहा था, म्यूज़िक पीछे बज रहा था। और वो म्यूज़िक में भी वही मैं शब्द पकड़ता हूँ कि वो भी वही बोल रहा था कि या मैं हूँ पागल या मैं दीवाना और तेरे ही लिए हूँ बना, तो ऐसा ही कुछ था। ये नहीं था लेकिन इसी तरह का बोल रहे थे, जबकि वो दिखा रहे थे ना वही पीछे बोल रहा था सिंगर, कि वो उसे पागल समझे, मस्खरा समझे, और वही चीज़ें सॉन्ग में आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था वो देखने में। और लेकिन कैरेक्टर को आपने हल्का किया इन सब चीज़ों में, इस कॉमेडी के मतलब चक्कर में आपने हीरोइन के कैरेक्टर पे सवालिया निशान बना दिया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो देखते हैं क्या होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत गलती हो गई आज। खुदा हाफिज़ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ आप मुझे देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू।